इवन आपको विष्णु तिवारी का केस नहीं पता होगा, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे कि जिसको स्टेट ने 20 साल जेल में रखा। एक दलित, मतलब आप ये बोलिए फॉल्स एलिगेशन एक दलित महिला ने लगाए SC/ST एक्ट के, उस बंदे के माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, उसकी फैमिली के सब लोग मर गए, लेकिन उसको एक बार भी पैरोल नहीं मिली। तो पैरोल अगर नहीं मिल रही तो उसका एक बड़ा कारण था उसकी जाति। क्यों? क्योंकि उसकी जाति की देखकर ही उस पर SC/ST एक्ट लगाया गया था। तो मैं आज के पर्सपेक्टिव में सारी बात करूंगा कि आप लोग यूथ हैं, उसके बावजूद आपको इतना बड़ा केस नहीं पता, क्योंकि मीडिया वो आप लोगों तक आने नहीं दे रही। तो जब मैं न्यूज़ 18 में गया, हम एक पोर्टल चलाते थे, पहले उसका नाम फलाना दिखाना था, जिसका नाम हमने चेंज करके न्यू पॉलिटिको कर दिया। तो हम अपने कॉलेज टाइम से ही सब कवर करते थे। इवन हाथरस केस आपने सुना होगा, हाथरस गैंगरेप केस, उसमें आरोपियों को सिर्फ इसलिए फंसाया, उसका मैं ऑर्डर भी बताऊंगा क्या आया हुआ है, उसका जजमेंट क्या है, कि वो सिर्फ ठाकुर थे। तो जो सोशल जस्टिस का गेम इस देश में जो चल रहा है, पिछले 70 सालों में चल रहा है, आप लोगों को बोला जाता है कि आप हिंदू यूनिटी के लिए सेक्रीफाइस करें, अपनी सीट सेक्रीफाइस करें। मैं रिजर्वेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि रिजर्वेशन एक मरा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर भी आपको रिजर्वेशन के अलावा स्कॉलरशिप में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आप लोगों को हर एक चीज में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो हाथरस केस एक प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसको मीडिया ने जानबूझकर इसको ठाकुर बनाम दलित बनाया। और इससे ये नहीं कि सिर्फ ये लोग एक हमारे उसको कम्युनिटी को मतलब डिफेम करने के लिए करते हैं। दरअसल ये आपके अंदर गिल्ट फैक्टर पैदा करना चाहते हैं कि आपके पूर्वजों ने शोषण किया था और ये शोषण अभी तक चल रहा है। जैसे ठाकुर का कुआं हो गया, जैसे मनोज झा जी हैं, वो हमारे देश की संसद में पूरी ठाकुर कम्युनिटी को, इवन पूरे आप मान लीजिए उसमें ब्राह्मण भी होते ही हैं, और वो जानबूझ के, आप देखोगे लेफ्ट विंग में जानबूझ के वो ब्राह्मणों को पकड़ेंगे और वो ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे। तो इसका एक मोटिव ये भी होता है। तो मैं मीडिया में आता हूँ, तो जब मैंने न्यूज़ 18 ज्वाइन किया तो वहां पर सारे के सारे कहने को ब्राह्मण पत्रकार थे। मेरा सीनियर था, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन वो व्यक्ति, क्योंकि मैंने एक फॉल्स रिपोर्ट थी कि दलित लड़की का शोषण हुआ है, तो उसमें SC/ST एक्ट नहीं लगा था, क्योंकि मैंने इस पर बहुत काम किया। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि जब इस पर SC/ST एक्ट नहीं लगा तो आरोपी भी दलित होगा, तो ये उत्पीड़न केस कैसे बना, आप इसकी हेडलाइन क्यों लिख रहे हो दलित? तो उसने मेरे से बोला कि अपना जो ब्राह्मणवादी जो अपनी सोच लेके आते हो उसको घर पे रखो। तो इस तरीके से मीडिया जो है ना पूरा काम करता है। तो हम जो है बेसिकली, अब मैंने वो रिजाइन दे दिया उस इंसिडेंट के बाद, तो बेसिकली हम जितने भी ये केसेस होते हैं पूरे उसमें, चाहे वो तमिलनाडु में जेनोसाइड हुआ हो ब्राह्मणों का, आपको तमिल ब्राह्मण्स का पता हो, चाहे वो चितपावन ब्राह्मण्स का हुआ, इतने बड़े बड़े जेनोसाइड हुए, और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का हुआ, इतने बड़े बड़े जेनोसाइड हुए, लेकिन ना तो आपके लिए तब भी आप में मीडिया जबरन आपके अंदर गिल्ट फैक्टर पैदा करती है। बात सर ने सोशल मीडिया की, सर ने अपने उसमें बुक में मेंशन किया हुआ है, आप सोशल मीडिया का कोई सा भी बहुजन ग्रुप उठा के देख लो, मैं मुस्लिम नहीं, हमें लड़ाया जाता है कि आप जाके किसी धर्म के खिलाफ गाली दो, और गाली देने वाले भी आपको दिखेंगे जिनके सरनेम होंगे पांडे, शर्मा, मिश्रा। तो आप सब जबरन जाके आप उनके टारगेट पे आते हो, आप हेट फैलाते हो, फिर आपको उससे ज्यादा आप हेट हिंदूज के अगेंस्ट नहीं फैलाते, लेकिन अगर आप बहुजन ग्रुप्स खोल लो तो वहां से उनकी बात, उनकी माँ बेटी से, ब्राह्मणों की माँ बेटी से, शादी से, यौन संबंध से यहां से स्टार्ट होती है और ब्राह्मणों की हत्या पर खत्म होती है। तो मैं आपको केस बता रहा था कि SC/ST एक्ट जब आया था राजीव गांधी के सरकार के दौर में, तो SC/ST एक्ट आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जब मैं भी जब मैं 21-22 साल का था, वैसे मैं बीटेक कर रहा था, तो मैं फिटजी से कोचिंग ली थी, तो मेरे बाबा मेरे को बीटेक कराना चाहते, लेकिन मैंने एक सेमेस्टर बाद ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन्हीं सब चीज़ों में था कि किसी ना किसी को ये सब करना है। तो पता नहीं वो भगवान की तरफ से कैसे था, लेकिन मैं उसको करना चाहता था। तो जब मैंने ये सब देखा तो SC/ST एक्ट उसमें पहला ऐसा था जो सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रहा है हमको। अगर मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त की फैमिली में भी SC/ST एक्ट लगाया 2 हफ्ते पहले, उस व्यक्ति की गाड़ी की बस जो आप बैक करते हैं उसमें जो आवाज आती है टू 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 करके, उसको लेके उसकी पूरी फैमिली को फंसा दिया और पूरी फैमिली जेल चली गई। SC/ST एक्ट आपको बता दूं नॉन बेलेबल है, और उसके बाद उसके इतने कड़े प्रोविजन है कि उसमें FIR दर्ज होते ही आप लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी 2018 में भी उसका हुआ था। दरअसल जो जेनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, वो जो सोशल मीडिया पे अनकंट्रोल्ड हेट जो आपके खिलाफ फैलाई जा रही है, अब एक हेट और लेके आए हैं, उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है, इवन ये भीम आर्मी जो आई है, कि बोल रहे हैं कि सारे बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ये क्या है कि इनडायरेक्टली ये उन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक तो पहले उनके साथ शोषण किया, उसके बाद अब आप वो
पोजीशन छोड़ो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हो, चाहे वो जजेस की हो, वो आप देखिए एक जो है ना मोमेंट पूरा एक आप सोशल मीडिया अगर फॉलो करते हो, फेसबुक करते हो, ट्विटर करते हो, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे दिलीप मंडल हो गए, आप दिलीप मंडल को बहुत लोग जानते होंगे, दिलीप मंडल हो गए, इवन भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण हो गए, तो ये लोग आपके अंदर गिल्ट फैक्टर भरेंगे, फिर आप लोग खुद ये मानोगे कि हाँ आपके पूर्वजों ने आप मतलब उनके साथ शोषण किया, जो कि थ्योरी बिल्कुल गलत है। अगर कोई लिटरेचर बोल दिया जाए कि ऐसा कोई लिटरेचर दिखा दो ऑथेंटिक, तो ये लोग नहीं दिखा पाएंगे। इन लोगों की बात शुरू होती है कि आप ठाकुर जो सर पे चप्पल रख के चलाया गया, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे तो मैं जानना नहीं चाहता, हमारे लिए लॉ बना है कि दलितों का शोषण क्यों हो रहा है। आप लोग जो जेनोसाइड की जो बात चल रही है, ब्राह्मण्स की जेनोसाइड की जो बात चल रही है, वो इसी सोशल यूनिटी के उस पर चल रही है कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो शोषण कर रहे हैं, आप जो उनके मन में आपके खिलाफ जो हेट भरा जा रहा है, वो इसलिए भरा जा रहा है कि आप लोग उनकी सीट खा रहे हैं, आप लोग उनसे वैवाहिक संबंध नहीं रख रहे हैं, आप लोग उनके साथ खाना पीना नहीं, उठना बैठना नहीं है आप लोगों का। SC/ST एक्ट का अगर डेटा उठा के देखेंगे, अगर इस पे भी हम मान लिया जाए कि ब्राह्मण सबसे ज़्यादा आपका वो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, SC/ST एक्ट का जो डेटा है, उस डेटा को वो जस्टिफाई नहीं कर रहा वो जो बात बोल रहे हैं। अगर SC/ST एक्ट का डेटा देख लेंगे तो 85% जो उसमें आरोपी बनाए गए हैं, खैर वो भी फॉल्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कम्युनिटी करती है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास के लोग उसमें सबसे ज्यादा हैं। तो जब ऐसा है ही नहीं, जो अनकंट्रोल्ड हेट आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे, जैसे तमिलनाडु में जो चला, जो पेरियार, आपको पता होगा पेरियार के नेतृत्व में जितना जेनोसाइड हुआ कि आपका जनेयू देख के, आपकी चोटी देख के आपको मारा जा रहा था, आपको भगाया जा रहा था। अब और एक नैरेटिव और ये चलाते हैं कि आप लोगों की पॉपुलेशन 3% है। एक तरह से नैरेटिव चला जाता है कि 3% ब्राह्मण, या फिर आप मान लीजिए 15% जो सवर्ण हैं, वो 85% पदों पर बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को जो ये अभी जो यंग जनरेशन है, उसको ये चीज समझने की जरूरत है कि विष्णु तिवारी का केस आपको क्यों नहीं बताया गया। विष्णु तिवारी जो 20 साल जेल में था, जिसकी माँ मर गई, बाप मर गया, उसको एक बार पैरोल तक मत नहीं दी गई। उसके बाद एक लड़की का, एक ब्राह्मण लड़की का जो है इटावा में गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई, वो खबर भी आपके पास नहीं गई होगी। अलीगढ़ में एक ब्राह्मण लड़के को किडनैप किया गया, 4 महीने किडनैप किया गया, उसको पेशाब पिलाई गई, और पेशाब पिलाने के बाद उसको हाईवे किनारे फेंक दिया गया, हाथ पैर बांध के, जिसकी वीडियो भी है। ठीक है, उसके बाद बावजूद इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, अगर आप विक्टिम और उसको चेंज कर दें एक्यूज्ड को, तो सोचिए कि एक लॉ पास हो जाए नया इस पे। तो अगर किसी व्यक्ति को 4 महीने के लिए किडनैप करके उसको पेशाब पिलाई जा रही है, और फिर उस पर SC/ST एक्ट लगा के उसको वापस जेल भेज दिया जा रहा है जब वो अपनी बात उठा रहा है। कानपुर में एक लड़का था जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, उसको चर्च में ले जाके उसकी चोटी काटी गई, उसका जनेऊ काटा गया, उसके पापा रोज ट्वीट करते हैं ट्विटर पे, और उल्टा उसकी मम्मी के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने वाली चीज है कि असल में जो जेनोसाइड है ना, वो सोशल यूनिटी की वजह से है। जो हम लोग सोशल जस्टिस का जो आज हमें वो पकड़ा दिया गया है कि लीजिए ये हारमोनियम लीजिए और सोशल जस्टिस का हारमोनियम बजाइए, ये सबसे बड़ी वजह है कि ना आप ये क्वेश्चन करते हो कि भाई हमारे मुद्दे न्यूज़ में क्यों नहीं आते। अगर किसी व्यक्ति को मारा जाता है, आप मेरा ट्विटर हैंडल शुभम FD के नाम से है, आप उसको सर्च कर लीजिए, उस पर देखिए हम रोज जो है ऐसी चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्योंकि ट्विटर मेरे को लगता है कि 2 या 3% लोग ही यूज़ करते होंगे, और फेसबुक हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव ये है कि जो एलीट वर्ग है उसमें पहले फीड करना है कि भाई जो ये मीडिया, क्योंकि मीडिया जो जितने लोग चल रहे हैं, पूरी न्यूज़ जो बनती है वो ट्विटर से ही बनती है कि ट्विटर पे क्या आ रहा है, उससे रिलेटेड वो सिर्फ बाद में फेसबुक पे घूमता है, वो बाद में व्हाट्सएप पे घूमता है। तो आप लोगों को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि विष्णु तिवारी का केस मेरे को क्यों नहीं दिखाया गया। अगर उस लड़के को जो अलीगढ़ में किडनैप किया गया, जिसको 4 महीने तक पेशाब पिलाई गई, उसको SC/ST एक्ट में जेल भेजा गया, क्यों वो केस आप तक नहीं पहुंचा? क्यों इटावा में लड़की का गैंगरेप हुआ, वो आप तक नहीं पहुंचा? मथुरा का केस है, 1 साल पुराना हो गया, एक आरोपी गिरफ्तार नहीं है। एक पुजारी जी हैं मथुरा के, उनको फोन करके बुलाया गया रात में कि हमें हमारे घर में शादी है, आप पूजा करा दीजिए। रात में उनको बुलाया गया, रात में उनको जिंदा जला के मार दिया गया, और सफदरजंग में उनको रेफर किया गया था, तो मैं उनसे मिला भी था, वो बोल नहीं पाए, वो मर गए। 1 रुपए का कंपनसेशन नहीं मिला, कुछ मदद नहीं हुई, मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बाद 1 साल हो गए हैं, पिछले जून में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके 3 छोटे बच्चे हैं, उनकी मम्मी भी नहीं है। तो ये जेनोसाइड नहीं है तो क्या है
कि अगर कोई किसी को बुला रहा है, ये हेट्रेड है जो सोशल मीडिया पे आप लोगों को फीड की जाती है, उससे ये जो हेट मन में अंदर फैल गई है कि ब्राह्मण हमारा शोषण कर रहे हैं। तो एक पंडित को बुला के उसको जिंदा पेट्रोल जला के मार दिया जा रहा है किसी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, जहां ये बोला जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। वहां मीडिया आपको ये खबर नहीं पता, आपको आप तक नहीं पहुंच रही है कि एक पंडित को हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्या वो लड़का जिसको पेशाब पिलाया गया, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया जब उसको जेल भेजा गया, इतना कुछ उसके साथ में हो गया, उस फैमिली के साथ इतना कुछ हो गया, उस फैमिली ने बोला कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। कानपुर वाले केस में जिस लड़के की शिखा काटी गई, जिसका जनेऊ काटा गया, वो योगी जी से मिलने गया, उसको गिरफ्तार कर लिया। आपको बताता हूं, कानपुर में ही एक और दीक्षित फैमिली है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, एसडीएम ने, तहसीलदार ने मिलकर जिंदा जला दिया उसको। उसके घर को तोड़ा जा रहा था और उसका मंदिर भी तोड़ा गया, लेकिन आपको ये खबर नहीं पता चलेंगी क्योंकि मीडिया आप तक ये पहुंच नहीं देता। ये स्लो जो जेनोसाइड जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ मेरे को लगता है सर ने बहुत अच्छा एड्रेस किया उस बुक में। उस बुक को आप पढ़िए। सोशल मीडिया हेट जो है वो बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ कि फेसबुक पे एक रांची के डीएसपी हैं, मैं बोलना चाहूँ, वो अम्बेडकरवादी हैं। उन्होंने सिर्फ एक सवर्ण महिला से इसलिए शादी की कि उसके पूर्वजों ने उस पर शोषण किया है। उसने उसके साथ, ये उसका इंटरव्यू है, मैं नहीं बोल रहा, उसने उसके साथ सिर्फ शादी की, श्रीवास्तव फैमिली से थी वो लड़की, उसने उसको पढ़ाया लिखा, उससे शादी की। शादी के बाद उसको इतना मारा पीटा कि तेरे फैमिली ने मेरे साथ शोषण किया, उसको भगा दिया। ये डीएसपी की कहानी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति की कहानी नहीं है। एक डीएसपी रांची में पोस्टेड है। उस लड़की ने फेसबुक पे पूरा पोस्ट लिखा, लेकिन मीडिया ने कुछ कवरेज नहीं दी उसको। उसने पूरा बयां किया कि इसने मेरे को ऐसे ऐसे करके फंसाया। कई ऑडियो हमारे पास आती है जिसमें हम भीम आर्मी के जो मेंबर्स हैं उनसे हमारी बात होती है, जहां पर जबरन ब्राह्मण लड़के को जय भीम बुलवाया जाता है, वो नहीं बोलता तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो इतने सारे केसेस हैं जो हम कवर करते हैं यूपी में। और इवन आपके करौली में, आपने सुना होगा, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो करौली में एक उसको पुजारी को जिंदा जला दिया गया था। वो केस काफी वायरल भी हुआ था। तो जब अगर विक्टिम ब्राह्मण है, या आप मान लीजिए नॉन दलित है, नॉन दलित नहीं बोलूंगा, गैर अम्बेडकरवादी है, ठीक है, तो मीडिया उसको बहुत कवरेज देती है क्योंकि उस जो हमारी सोशल फैब्रिक है जो हिंदू यूनिटी का, उसको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर विक्टिम, आप ये इमेजिन करके देखिए अपने अपने उसमें मन में कि क्या भारत में इस वक्त संभव है कि किसी पीड़ित वंचित समाज जो बोलते हैं हमारे नेता लोग, उस समाज के किसी व्यक्ति को कोई पंडित बुलाए फोन करके और उसको वो जिंदा जला दे, और मीडिया उसको दिखाए ना, और उस पर नंगा नाच ना हो जैसा आजकल उस पर होती है, और प्राइम टाइम में डिबेट ना हो। क्या ऐसा संभव है कि किसी दलित व्यक्ति को कोई किडनैप करे ब्राह्मण, उसको 4 महीने तक पेशाब पिलाए और उसके बाद उसको सड़क पे फेंक दे? ये घटनाएं पहले होती थी जब बिहार में जब रणवीर सेना हुआ करती थी, तब ये पहले घटना होती थी, लेकिन ये यूपी में 2022-2023 में होती है। मैं एक घटना और बताऊंगा। हरियाणा में एक अम्बेडकरवादी पुलिस कांस्टेबल, उसने एक टीचर को, ब्राह्मण जाति का टीचर था, उसको किडनैप किया, उसको जूतों से पानी पिलाया, उसके सर पे जूते रखे। ये मैं नहीं बोल रहा, उसने हाई कोर्ट में लिखित में दिया है। उसको जूतों से पानी पिलाया गया। 3-4 महीने उसका कुछ अता पता नहीं था। उसके घर वालों ने एफआईआर कराई किडनैपिंग की, उससे मेरी बात होती है, लेकिन उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो ये आप तक नहीं पहुंच रहा, ये आपको पता ही नहीं है। जब मीडिया पहुंचाएगी, ये इवन उसने मतलब सुसाइड करने का भी उसने प्रयास किया था इस केस में। उसके बाद उस लड़की ने उस पर जो SC/ST एक्ट लगा दिया, वो सस्पेंड भी हो गया। तो जो इतना हमारे साथ जो गिल्ट फैक्टर भर दिया है मीडिया ने, और इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। आप तो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप कभी कोशिश करिए मनुस्मृति अपनी क्लास में लेके आइए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके खिलाफ क्या क्या प्रचार, क्या क्या प्रसार होता है पूरे उसमें। हम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ते थे। अभी 22 तारीख को कुछ बच्चों ने वो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट था इसको किया। एक लड़की थी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। वो लड़का सिखा रखता है, और वो लड़का कंप्लेंट नहीं कर पाया कि मेरे को SC/ST एक्ट में जेल में भेज देगी, और दिए हुए तोड़ दिया उसको। तो ये जो चल रहा है ना, आप जब जॉब्स में जाएंगे, जब आप आगे जाएंगे, अभी SC/ST एक्ट के बारे में आप लोगों, कई लोगों को तो अभी पता चला होगा कि ऐसा भी कुछ है कि भाई किसी ने आपके ऊपर FIR की, कोई आपको जानता भी नहीं है, और उसने आप पे FIR कर दी कि इस व्यक्ति ने मेरे को जाति सूचक शब्द बोला है ना, तो तुरंत आपको पुलिस गिरफ्तार करके चली जाएगी। उसके बाद आप बेल लीजिए। बेल प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमेशा रिजेक्ट ही होती है।
अंकिता भंडारी का केस लड़ने वाले जर्नलिस्ट है आशुतोष नेगी, जिसके लिए बहुत आवाज उठाई गई, उसको उत्तराखंड पुलिस ने 1 हफ्ते पहले जेल भेज दिया SC एस्टेट का कोई मुकदमा लगा के। ज्ञानवापी मामले में रोशन पांडे, आप सरनेम पे गौर करिएगा, रोशन पांडे ने ज्ञानवापी मामले में जो मस्जिद लिखा था, मंदिर चिपकाया था, आपने वायरल पोस्ट देखी होगी, वो बंदा भागा भागा फिर रहा है, बिहार में छुपा हुआ, उस पर इतने मुकदमे कर दिए हैं, उसमें SC ST एक्ट भी लगा दिया है। और ये कौन कर रहा है? बनारस पुलिस, जिसपे हम लोगों का सीना चौड़ा है कि इस वक्त जो है योगी जी की सरकार है। योगी जी ने बोला था आप मस्जिद मत बोलिए, उसको मंदिर बोलिए, उस लड़के ने जाके बस वो चिपका दिया। उसके घर में गई पुलिस, सारा सामान फेंक दिया, उसके घर की महिलाओं को पीटा गया, उसकी वीडियो भी मैंने ट्विटर पर डाली है। वो सिर्फ मेरे कॉन्टेक्ट में एक भी हिंदूवादी नेता उसके साथ में नहीं आया, उस पर SC ST एक्ट लगा दिया। उसने मेरे को ये बात बोली कि भैया अगर मेरा सरनेम पांडे की जगह पासी होता तो मैं हीरो बन जाता। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इवन अगर ये तमिलनाडु में होता तो जस्टिफाइड होता, ये बंगाल में होता जस्टिफाइड होता। इसको मैं नाम नहीं लूंगा किसी पार्टी का, लेकिन वो नहीं दिखाने देंगे आपको ये सारी चीज। ये भाई पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे ही तो पुलिस वाला इतना कर रहा है कि उसके घर की महिलाओं को घुस के पाल पकड़ के जूतों से पीट रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाने की धमकी दे रहा है। वो व्यक्ति अब बनारस नहीं आ सकता वापस। तो ये खबरें आप तक शायद नहीं पहुंच पाती होंगी, बहुत सारे लोग हैं, ओझा जी जानते हैं, हम लोग इसको रोज कवर करते हैं। संध्या पांडे का केस था अमेठी में, उसका बुलडोजर लेके आया गया और जातियों के घर थे अगल बगल में। मैं बोलूंगा नहीं कि उस तहसीलदार ने कोई विशेष जात से था, उसने उसके साथ क्या बोला था। बुलडोजर लेके आया, सारे रूल्स को ओवरलुक करके उसका घर गिरा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला था, जो आके चिन्हित करके देता है कि हाँ इस जमीन पे बनेगा, ऐसे नहीं मिलती प्रधा। उसका घर गिरा दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं था। हम गए अमेठी में, वीडियो बनाई हम पे, हमें CMO से फोन आ गया कि भाई वीडियो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हम ये सारे मुद्दे उठाते हैं, हमारे ऊपर शैडो बैन लगा दिया गया, हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा अपना शैडो बैन खुलवाने के लिए। तो इस तरह की बातें, ताकि आप तक ये सारी चीज ना पहुंच पाए। आज के टाइम पे ये सारी चीज करते हो, मेरा एक और दोस्त है जो काम करता है, उसको जब पता चला, वो भी एक न्यूज चैनल में काम करता था, उसको फायर कर दिया वहां से कि ये जो है कि ब्राह्मणों की आवाज उठा रहा है, सवर्णों की आवाज उठा रहा है। तो इतने बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो गई, वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो सर ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जो सोशल मीडिया हेट आपके मन में भर दी गई, गिल्ट फैक्टर आपके मन में भर दिया गया कि आपको जो है इंटरकास्ट मैरिज करनी ही करनी है। अगर आपने नहीं की तो आप बहुत बड़े जो है जातिवादी हो। अगर आपने शिखा रख ली, आज के टाइम पे बहुत कम बच्चे होंगे लड़के जो शर्म आती होगी उनको शिखा रखने में। मैं तो इसलिए नहीं रखता क्योंकि मेरे को कई बार वैसे एरियाज में जाना पड़ता है, जय भीम वाले एरिया में, तो पिटाना जाऊं, तो इस चक्कर में मैं नहीं रखता। मैं सही बात बता रहा हूं आपको। तो वो अगर आपकी शिखा देख लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ आपका जनेऊ देख लेंगे तो आपके साथ वहीं से जो है ना उत्पीड़न आपका शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति है ब्राह्मण जेनोसाइड की ग्राउंड पे इस वक्त। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, जब से मैं कवर कर रहा हूं, और मैं रोजाना मेरे पास इतने लोगों के फोन कॉल आते हैं। अभी एक फैमिली पे ही 15 लोगों पे SC ST एक्ट लगा है, गाजियाबाद की फैमिली है, वो खुद पुलिस में है और रो रहा है कि मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं ही पुलिस में हूं। उसने एक दलित व्यक्ति को जब अपनी जमीन बेची थी, उसने उस मामले में उसको लालच आ गया, उसमें SC ST एक्ट लगा दिया। तो ये सिचुएशन ग्राउंड पे चल रही है कि पुजारी को बुलाया जाता है, उसको जिंदा आग लगा दी जाती है। किसी को किडनैप किया जाता है अलीगढ़ से, उसको पेशाब पिलाया जाता है। कोई पुलिस वाला उसको किडनैप कर ले, पुलिस वाली किडनैप कर ले रही है, उसको जूतों से पानी पिलाया जा रहा है। तो ये जो हमारे मन में जो ये बनाया हुआ था ना कि दलित लोग जब निकलते थे तो उनको सर पे जूता रखना पड़ता था, ब्रेस्ट टैक्स लेते थे, बीच में एक सीरीज भी आई थी, वेब सीरीज, ठीक है। फिर ये बोलते थे कि आप अभी भी घोड़ी से नहीं जा सकते हो। अगर आप 90%, मैं आपको कहूंगा अगली बार से आपके पास कोई भी उत्पीड़न का केस आए, आप उसमें क्रॉस क्वेश्चन करिए कि या तो कभी कभी आरोपी की जाति छुपा देंगे कि उन्हीं की समाज से होगा। भाई एससी समाज का व्यक्ति, मीणा जाति का व्यक्ति कैसे दलित समाज का शोषण कर सकता है? वो भी तो कुछ ST कैटेगरी में आता है। तो उसको आप दबंग का नाम दे देते हो। जहां भी आपको दबंग दिखेगा समझ लेना ये लोग जाति छुपा रहे हैं। नहीं तो साफ साफ ऊपर हेडलाइन में ठाकुर लिख देंगे। हमारे देश में आप हेडलाइन में लिख के दिखा दीजिए आज के टाइम पे कि दलित युवक ने एक ब्राह्मण युवक का किया मतलब हत्या की या गैंगरेप कर दिया, आप तुरंत जेल में चले जाएंगे। आपकी हिम्मत नहीं है, आप हेडलाइन ऐसी बना लें। लेकिन आपको रोजाना 4 हेडलाइन दिखेगी कि ब्राह्मणों ने जो है लड़की का गैंगरेप किया, या हाथरस केस में देखिए कितना रंगा नाच हुआ। उसका जजमेंट बता रहा हूं,
उसका जजमेंट मीडिया नहीं दिखाएगी आप लोगों को। वो प्रेम प्रसंग का मामला था, तीनों आपस में, चारों आपस में भाई थे, उसमें से 3 अपनी ड्यूटी पे थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज आई, उनकी वो जो बायोमेट्रिक होता है, वो तीनों अपनी जॉब पे थे, लेकिन 1.5 साल वो बिना जमानत के जेल में रहे। और जो उनके घर वालों के खिलाफ जो भी आपने देखा सोशल मीडिया का, जितना ही मीडिया वाले जा जाके खेत में कूद के रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त, ये सारे लोग, तो ये सिर्फ उनकी जाति की वजह से। एक केस और बता रहा हूँ लखनऊ का, उसके बाद मैं थोड़ा इसको कंबाइन करूंगा, कि एक व्यक्ति ने मोमोज मंगाए जोमेटो से, ठीक है। अब कानपुर और ये लखनऊ में इधर थोड़ा सा पान वान लोग खाते हैं, तो वो आया बोलने के लिए, तो उसने अपना पान जो है साइड में, वो पेट्रोल पंप का मालिक था, छोटा मोटा आदमी नहीं था, उसने से थूका तो उसकी स्कूटी पे 2 छींटे चले गए। वो उससे लड़ने लगा कि तू मेरी स्कूटी पे, अब जोमेटो वाला व्यक्ति किस जात का उसको क्या पता, उसने कुछ नहीं बोला। वो वहां से गया, उसने एक FIR लिखवाई कि मेरा नाम, उसने पूछा तो मैंने बोला मेरा नाम विनीत कुमार है। इसने बोला मैं दलित के हाथ से मोमोज नहीं खाता, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मोमोज लेके आया। उसने मेरे मुंह पे पान थूक दिया, ये बोल के उसने FIR करा दी। अब पेट्रोल पंप का मालिक, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सिंह लगा था। खैर वो ठाकुर वाला सिंह नहीं था, वो कोई और सिंह था। उसने मेरे से बोला भैया मेरी यही गलती थी कि मेरे पीछे सिंह लगा था, मेरे को पुलिस ने उठा के, क्योंकि भीम आर्मी वाले लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, उठा के मेरे को जेल में बंद कर दिया। 1.5 महीने बाद उसकी जमानत हुई है। तो ये हाल है कि आप लोगों को खुद बचना है, जिसको आप जानते नहीं हो, जो जोमेटो मोमोज लेके आ रहा है उसको आप जानते नहीं हो कि आप वो कौन सी जाति का है, वो आता है कुछ भी उठा के मुंह एप्लीकेशन लिख देता है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो ये चीजें आप लोगों को एज ए यंगस्टर, ये बुक जो है सर की, एक तो इसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको मैंने पढ़ा, इससे अच्छी बुक मेरे को आज तक नहीं लगी। जो सोशल मीडिया हेट सर ने पूरी उसमें वो की हुई है, जो एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दूसरा, जब भी ऐसे आपके पास वो आए, ये सारी चीजें आए, जो भी दलित उत्पीड़न वाली होती है, ये दरअसल हम लोगों को डिवाइड कर रही है। दलित व्यक्ति, जब दलित का बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेगा, वो ये सब पढ़ेगा कि ठाकुर ने मेरी बहन के साथ ये किया, उस फलाने ने मेरी बहन के साथ ये किया। आप कितनी भी यूनिटी बना लो, अगर मीडिया में खबरें आती रहेंगी, वो पढ़ता रहेगा, तो उसके खिलाफ, उसके मन में आपके खिलाफ हेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। घोड़ी चढ़ने वाले मामले, या मूंछ रख लिया तो उसको मार दिया, आप कोई सा भी मामला उठा के दिखा दो, उसमें मेरे को आप आरोपी ब्राह्मण दिखा दो। अगर अगली बार से आएगा आप नोटिस करिएगा, आप मेरे को आरोपी ब्राह्मण दिखा दो कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया तो आरोपी ब्राह्मण था, मूंछ रख ली तो उसको मार दिया तो आरोपी ब्राह्मण था। तो ये सारी चीजें आपको खुद से क्वेश्चंस करनी है, और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे जितना हेटरेड होता है, उसके खिलाफ आप लोग कैंपेन चलाइए। क्योंकि सोशल यूनिटी का वैसे जो झुंझुना बजाने से कि वो मैंने 50% OBC को टिकट दे दिया और 5% इसको टिकट दे दिया, ऐसे यूनिटी नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो बच्चा BR अम्बेडकर की बुक पढ़ रहा है, एक तो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम लोग श्री राम को भी पूज रहे हैं, साथ में BR अम्बेडकर को प्रेज भी कर रहे हैं। रिडल्स इन हिंदुज्म में BR अम्बेडकर ने श्री कृष्ण और श्री राम जी के लिए जो लिखा है वो आप पढ़ लीजिए। उसकी जो 22 कस्में हैं, उसकी 22 कस्में की पहली कस्म यह है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास नहीं करूंगा। आप उसको एक तरफ जाके पूछते हैं हमारे जो पॉलिटिशियन है, और फिर आप चाहेंगे कि जिसका वो आइकन है, जिस समाज का वो आइकन है, वो अंबेडकर जी को अपना लीडर मानने के बाद फिर आपके हिंदू धर्म में आ जाए, तो नहीं आ सकता। क्योंकि उसकी पहली कसम जो उसको दिलाई गई है, वो कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं नहीं करूंगा। और जिस हिंदू सरकार ने उसके नाम पे वोट लिया, वही उसकी बहुत बड़ी पंचतीर्थ वो बनवा रहा है, उस पर लिखवा रहा है। विवेक अग्निहोत्री जी फिल्म डायरेक्टर हैं, उनको भी नहीं पता था, वो प्रेस करते थे। वो एक दिन उसकी पंचतीर्थ पे गए, कह रहे ये तो एंटी हिंदू आदमी है। तो ये चीजें आपको बताने नहीं देते हैं लोग। तो आप ये सोचो कि जिस व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कर रही हैं, वो अपना आइकन मानेगा, तो वो कैसे आपके साथ जुड़ पाएगा। जहां पर उसने साफ लिखा मैं ब्राह्मणों को पिंडदान नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मणों के साथ ये नहीं। आप 22 कस्में आज गूगल करिएगा, उसके बाद तय करिएगा कि क्या अंबेडकर जी हमारे लिए वो लीडर हैं जिसको हम मानना चाहते हैं। दलित समाज में बहुत लीडर हैं, आप किसी को भी उठा लीजिए, हमें उससे समस्या नहीं है कि वो दलित थे। वो इतने पॉपुलर लीडर भी नहीं थे, नहीं तो उनकी जमानत जब्त नहीं होती इलेक्शन के टाइम पे। इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जबरन चढ़ाया गया 1990 के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली 2014 के बाद गॉड स्टेटस दे दिया गया। बोल के दिखा दीजिए किसी यूनिवर्सिटी में जाके BR अम्बेडकर के खिलाफ 4 थप्पड़ पड़ेंगे, 50 SC ST एक्ट लगेंगे। ये सिचुएशन है आपकी। राम को गाली दी जा सकती है इस देश में, और खुले आम पे आप देख लीजिए जितने भी
राम भगवान पे गाली दी जाती है, कृष्ण भगवान पे गाली दी जाती है। इतनी मुस्लिम्स की हिम्मत नहीं है खुल के, एक आध में रेयर केस को छोड़ दिया जाए, जितना फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि वो जय भीम बोल रहा होगा एंड में वीडियो के। तो ये हिम्मत आई कैसे? ये हिम्मत उनको कानून ने दी है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाइए। जो व्यक्ति राम जी को गाली दे रहा है, एक चीज पे तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, हम सब चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने रिजर्वेशन दे दिया, लेकिन जहां भगवान की बात आएगी वहां तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि भाई इसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, सोशल यूनिटी जाए तेल लेने। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी यूनिटी जिसमें मेरे भगवान को गाली दी जा रही है और कहा कि भाई हमें तो अपना नंबर बड़ा दिखाना है क्योंकि जो है मुस्लिम जो है या क्रिश्चियन जो है बहुत बेकाबू हो रहे हैं, मार देंगे। उस खोखले नंबर का क्या लेके करोगे आप गांव में चले जाइए, गांव देहात में चले जाइए, जमीन कब्जाने के लिए बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा दी जाती है। हर चौराहे पे आपको बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति मिलेगी। तो उस ये जो प्रॉब्लम है, एक तो बी आर अम्बेडकर वाली, जिसको मैं खुल के एड्रेस करता हूं। अगर आप बिना गाली दिए, अगर आपको लॉ पता है, बिना जाति सूचक शब्द यूज किए, ठीक है, अगर आप अपनी बात रखते तो कोई नहीं लगा सकता सोशल मीडिया पे। तो इवन SC/ST एक्ट, मेरे पे तो 2 साल हो गए, मैं तो खुल के बात करता हूँ। मैं तो हेडलाइन भी हम ये लिखते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था कि आप लिख नहीं सकते मीडिया में, हम लिखते हैं, हम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसमें वो यूज करने लग गए या उनका नाम ले लिया सरनेम का, तो इस सब चीजों को हम लोगों को एड्रेस करने की जरूरत है। सोशल मीडिया हेट है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। आपके कॉलेज में अगर कोई व्यक्ति मनुस्मृति में कई सारी चीजें, श्लोक बता देता कि मेरी वो वेद पढ़ लेता था शूद्र, तो आंख में लोहा पिघला के डाल दिया जाता था, है ना। तो ये सब उससे पूछो कि श्लोक कौन सा है। आप लोग मनुस्मृति पढ़ना सीखिए। आप लोग डर जाते हैं, अरे मनुस्मृति का हम नाम लेंगे तो भाई हिंदू यूनिटी खत्म हो जाएगी। मनुस्मृति खरीदिए एक एक और पढ़िए, और पढ़िए उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और उसको रिजेक्ट हो रही है तो ये नहीं कि हाँ भाई हम बात ही नहीं करेंगे मनुस्मृति पे, बात करिए। उस जो चीजें हैं वो करिए। और ट्विटर चलाना सीखिए, यंग जनरेशन है, ट्विटर पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे। थैंक यू।